भारत रहस्यों से भरी भूमि है। कुलधारा है ब्राह्मण का क्रोध। राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर स्थित कुलधारा, इस गांव के पास के 85 गांव में ब्राह्मणों का ऐसा राज था जिसकी वर्तमान युग में कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस गांव के ब्राह्मण मेहनती तथा वैज्ञानिक तौर पर सख्त थे। यहाँ के हर मकान वैज्ञानिक तौर पर बनाए गए हैं। विज्ञान को भी चकमा देने वाले विषयों को भी इन्होंने गलत साबित कर दिया। इतनी विशाल गर्मी के बीच यह पूरा गांव और घर ठंडे रहते थे। इन्हें वेदों और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। जहां रेगिस्तान की बंजर जमीन पर पानी मिलता नहीं था, वहीं पालीवाल ब्राह्मणों ने ऐसा चमत्कार किया जो आज के युग के लिए असंभव और चमत्कार जैसा ही है। इन ब्राह्मणों ने जमीन पर उपलब्ध पानी या बारिश के पानी को संग्रहित नहीं किया, बल्कि मिट्टी में मौजूद पानी के कण को खोजा और अपना गांव जिप्सम की सतह के ऊपर बनाया। गांव के तमाम घर झरोकों के जरिए आपस में जुड़े हैं, जिसमें बड़ी आसानी से एक दूसरे से बात करने की सुविधा प्रदान करते हैं। घरों के भीतर पानी के कुंड, ताक, सीढ़ियाँ कमाल के हैं। अगर दूर से दुश्मन इस गांव में आए तो उसकी आवाज़ उससे 4 गुना पहले गांव के भीतर आ जाती थी। हर घर के भीतर आवाज़ का ऐसा माहौल था जैसे आज के समय का टेलीफोन। जो यहाँ बसेगा वह बर्बाद हो जाएगा, ऐसा श्राप देकर वह सभी ब्राह्मण इस गाँव को छोड़ गए। आज भी कुलधारा गाँव की सीमा में आते ही मोबाइल नेटवर्क और रेडियो काम करना बंद कर देते हैं। जब संवत 1980 की श्रावणी पूनम के दिन 85 गांव के पालीवालों ने कठोड़ी के ऐतिहासिक मंदिर में एकत्र होकर एक ही लोटे से नमक मिला पानी पीकर यह संकल्प लिया कि वो अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि भले ही छोड़ दे, लेकिन सालम के अत्याचारों के आगे शीश नहीं झुकाएंगे। मतलब न तो वे सलीम सिंह के लगाए टैक्स चुकाएंगे, न ही उसकी हवस पूर्ति के लिए अपनी बहन बेटियों को उसकी हवस के लिए उसके महल भेजेंगे। इसी संकल्प के साथ उन्होंने हमेशा के लिए जैसलमेर को अलविदा कह दिया। 84 उजड़े गांव आज भी गवाह हैं पालीवाल के संकल्प के, जिसमें उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी मातृभूमि को सदा के लिए छोड़ गए और ऐसे गए कि आज तक वापस नहीं लौटे। उस दिन न तो कोई हाथ आगे बढ़ा उन्हें रोकने के लिए, न उनके कदम रुके अपने घर कुलधारा को छोड़ते हुए। अपने मातृभूमि को स्वर्ग बनाने वाले ये कारीगर अपना स्वाभिमान, अपनी इज्जत और अपना वजूद बचाने चले गए। वो तो चले गए, इस मरुधरा को सशक्त स्थापित कर गए। उसके साथ आसमान भी रोया था। कहते हैं नियत को कभी टाला नहीं जा सकता। यही नियत थी और यही हुआ।